उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास है पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है हल्का सा आइडिया उसका भी मालूम हो, वो कैसे फॉर्म होती थी, उसके बाद हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे आएंगे। इन 2 यूनिट में प्रॉब्लम यही है कि अगर आपको बेसिक चीजें नहीं आती हैं तो ये दोनों यूनिट, फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट, दोनों टफ होने वाली हैं। तो इसलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, ओडीई के, जो ओडीई के बेसिक कॉन्सेप्ट थे, अगर वो नहीं आते हैं तो यहाँ आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप ओडीई के सारे रूल्स, सीएफ, पीआई, ये छोटी मोटी चीजें अगर आप पे आती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है यहाँ पे, अदरवाइज ये बहुत टफ होने वाली है। तो सबसे पहले तो वही डेफिनेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑब्वियसली डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, अगर ऐसा है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, राइट। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, dy upon dx इक्वल टू दिस, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ये पार्शियल भी डिफरेंशियल में ही काउंट होती है, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, चाहे वो डेल में हो या डी में, राइट। डेल और डी में डिफरेंशियल का सब मैं बता दूंगा आपको। इसके बाद मैंने आपको बताया डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप की होती हैं, 2 में कौन कौन से, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, ये dy upon dx है, यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट केवल x वेरिएबल, यहाँ पर भी x है केवल x, ओनली वन वेरिएबल इन दिस इक्वेशन। और पार्शियल में क्या होगा, मोर देन वन होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, जैसे यहाँ x और y 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पार्शियल डिफरेंशियल में आपको मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। अगर ऐसा है तो तब वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आपने देखा भी होगा पार्शियलिटी, पार्शियलिटी कब होगी, अगर कोई एक से ज्यादा स्टूडेंट है, एक से ज्यादा पर्सन है, कोई भी अगर कहीं पर भी कोई कंपटीशन हो रहा है, अगर एक ही पर्सन है उसमें तो क्या पार्शियलिटी होगी, तो वो होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक से ज्यादा पर्सन है तभी हम पार्शियलिटी कर सकते हैं कि हम एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को जिता दिया, हमने जीतना था फर्स्ट, तो वो पार्शियलिटी होती है, इसी को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रखना इसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, मोर देन वन यानी x हो सकता है और y हो सकते हैं या z भी हो सकता है, मींस यहाँ आप लोगों का ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। चलिए ऑर्डर और डिग्री की बात करें अगर हम लोग, ऑर्डर और डिग्री में तो बहुत इजी पोर्शन है, आप लोगों को पता है। इस टाइप की जो इक्वेशन है, ये जो होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला, ये आपका इसकी ऑर्डर होती है इक्वेशन की। जैसे कोई फैमिली है, फैमिली में जो सबसे बड़े होते हैं, ठीक है, उन्हीं का ऑर्डर चलता है, तो ऐसे ही यहाँ पर है पूरी इक्वेशंस में जो होगा हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, उसी की बात मानी। यहाँ पर जो डी स्क्वायर में है यानी मींस इसका सेकंड ऑर्डर की हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा अगर इस टाइप की इक्वेशन dy/dx है, वो यहाँ डी स्क्वायर y है, तो ये हो जाएगी सेकंड ऑर्डर, राइट। इसी के बाद इसी में डिग्री की बात करें हम लोग, तो डिग्री होती है जो सेकंड ऑर्डर हुआ है उसका जो पावर है, यहाँ पर जो पावर है, यहाँ पर पावर है 1, यहाँ पर पावर है 2, तो ये हो जाएगी 2, ठीक है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है डिग्री ऑफ इक्वेशन 1 और 2 इज 1, ठीक है, और डिग्री ऑफ इक्वेशन 3 इज 2। इस इक्वेशन में तीसरी वाली में यहाँ इसके 2 डिग्री। ऑर्डर और डिग्री समझे, ऑर्डर और डिग्री आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत इजीली पढ़ा है, ये ऑर्डिनरी के ही 1-2 एग्जांपल हैं। अभी मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेम टू सेम पार्शियल में कन्वर्ट हो जाएंगे हम, लगभग 90%, यही फॉर्मूले सब कुछ वही जाना है, तो आपको ये समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। अब इसी के आगे अब फॉर्मेशन आता है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करें, ठीक। तो उसके लिए एक मेथड है एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। जो भी इक्वेशन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उनको एलिमिनेट कर देंगे, और एलिमिनेट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो आप लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी यहाँ पर केवल ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बात चल रही है, ऑर्डिनरी ओडीई की बात, पार्शियल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पार्शियल इसके बाद स्टार्ट होगा अभी, ठीक। तो मैं लेता हूं इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक। इस टाइप से मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ये छोटे छोटे से इक्वेशंस है, आप देख रहे होंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें dy/dx टाइप का कोई फंक्शन है, ना ही इसके अंदर डेल है।
अभी तक यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है इन दोनों में, राइट। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। क्या नाम बताया मैंने यहाँ पर, एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट को आपको रिमूव करना है, एक तरह से एलिमिनेट करना है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट पहला क्वेश्चन अगर मैं लूंगा फर्स्ट वाला, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। यहाँ पर जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो ए है, इसको रिमूव करना है किसी भी तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ एक्स है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन किया मैंने y का तो होगा dy अपॉन dx, और अगर ax का करूंगा तो आ जाएगा a, और a स्क्वायर इज कांस्टेंट मींस 0। तो ये हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू जो है वो ये हो गई। अगर मैं चाहूं तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख सकता हूँ, ठीक। तो मैं रख किया। अब मैं इक्वेशन वैल्यू उठा के फर्स्ट में रख देता हूँ dy अपॉन dx की। तो जैसे ही हमने किया यहाँ पर रखने के बाद ये आ गई। अब यहाँ बताइए मुझे जरा, यहाँ पर बताइए क्या यहाँ पर a है, कहीं पर नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी a नहीं है। दैट मीन्स अब आप जो इक्वेशंस थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, राइट। ये फॉर्मेशन हुआ, ये पार्शियल में भी पढ़ेंगे आप, इसीलिए मैंने सर्च करके ढूंढ के लाया हूं कि अगर बाई चांस आपने पहले नहीं स्टडी किया है तो आप लोग यहाँ से अब समझ लीजिए कि हम बाई एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट हम किसी भी इक्वेशन को किस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का चल रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरे वाली इक्वेशन जो है ये भी मैं बता देता हूँ उनका आइडिया, ठीक है। इसको उठा लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है ये। अब यहाँ पर दो कांस्टेंट है a और b, दोनों को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक बार, दूसरी बार जरूरत पड़ेगी तो हम दूसरी बार कर देंगे क्योंकि दो कांस्टेंट हैं, ठीक। तो मैंने वही किया, dy अपॉन dx की वैल्यू मैंने ये ले ली, यहाँ पर x, y को किया dy अपॉन dx इक्वल टू a को cos को किया मैंने x के रेस्पेक्ट में माइनस साइन x प्लस b साइन का cos। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है साइन का cos होता है कि cos का साइन होता है, क्या होता है, ये बहुत इजीली आप लोग जानते हैं। लेकिन अभी भी आप देख रहे होंगे a भी है और b भी है, हमको रिमूव करना है किसी भी तरह से। अब मैंने क्या किया, फिर से लगा दिया डिफरेंशिएशन। इस बार क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर माइनस a, ठीक। अब ये वैल्यू जरा देखिए, और ये वैल्यू देखिए यहाँ अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन लेने के बाद a cos x प्लस b sin x हो जाएगा, यानी ये बाई हो जाएगा, माइनस के बाई, ठीक है। ये वाला पोर्शन हो जाएगा माइनस के बाई, और माइनस के बाई ये वाला माइनस बाई हो जाएगा, और माइनस बाई उधर जाके प्लस का हो जाएगा। दैट मीन्स, चलिए मैं कर देता हूँ, ये किया मैंने, माइनस बाहर ले लिया। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या किया मैंने, इसको माइनस बाई क्रिएट कर लिया, बराबर ही है, क्या करें, और इसको माइनस बाई को इधर ले गए हम लोग, ये माइनस बाई इधर जाके प्लस हो गया, ये इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गई है, ठीक। इसके अंदर कहीं पर भी आपके दो कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। अगर ऐसा होता है तब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर में या थर्ड फोर्थ में। तब तक आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 कोई टफ काम नहीं है, ठीक। इसको भी देख लेते हैं एक बार के लिए शॉर्ट में, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स समथिंग है ए बी और सी में। तो मैं फिर से इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका ए और बी बचा, सी गायब हो गया, देख रहे हैं आप, वन टाइम में ही सी ने साथ छोड़ दिया। फिर अगेन किया तो ये आ गया आप लोगों का, अगेन डिफरेंशिएट। तो आप क्या करेंगे बताएं, ऑब्वियसली इसके आगे थर्ड टाइम फिर से करेंगे, तो थर्ड टाइम मैंने किया तो ये आ गया, बस यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने देखा होगा एक जेड मान लेते थे हम लोग, फंक्शन जेड फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जैसे होता था नॉर्मल y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर जो होगा वो z फंक्शन होगा, और वो कोई भी मिनिमम 2 का होगा, 2 या 2 से ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर z x और y का फंक्शन होगा। यहाँ ये मैं डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये y इक्वल टू fz होता है, और यहाँ z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। यहाँ 2 वेरिएबल होंगे, यहाँ 1 वेरिएबल होगा, यहाँ 2 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ना,
या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। चलिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होना चाहिए। अब एक नोटेशन थी, अगर आपने फर्स्ट ईयर आपको याद आ रहा होगा तो फर्स्ट ईयर में एक नोटेशन थी और वो नोटेशन कुछ इस टाइप से थी, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पी मानते थे, डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। पूरी ही पार्सल में ये बीच में आते रहेंगे। इसको हम पी बोलते हैं, इसको क्यू, इसको आर, इसको एस और इसको टी। ये नोट करना है आपको सभी को। मैं पीडीएफ दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन केवल पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, आप लोग इसको नोट करेंगे। राइट, तो ये हो गया आप लोगों का नोटेशन, कैसे कैसे आप लोगों को ध्यान रखना है कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पी, डेल जेड अपॉन वाई को क्यू, फिर आर, फिर एस। ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई दो के रेस्पेक्ट में एस और टी। राइट, तो ये हो गया ऑर्डर। इसके बाद ऑर्डर की बात अगर हम करते हैं तो ऑर्डर ऑब्वियसली वही है जो वहां था कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो हाईएस्ट होगा, यहाँ पावर 1 है तो 1 है, ये 1 है, ये सेकंड ऑर्डर का है तो सेकंड ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, यहाँ सेकंड ऑर्डर। ठीक, सेम लगभग वैसा ही पैरेलली चलाने की कोशिश कर रहा हूं तो वहां थे। डिग्री मैंने यहाँ लिखा नहीं है, डिग्री वाला पोर्शन भी आप लोग सेम करेंगे। डिग्री में भी वही पावर जो सेकंड ऑर्डर का है उसकी जो पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। थर्ड है तो थर्ड की पावर, हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है आप लोगों का उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिग्री करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ फॉर्मिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे? अभी मैंने क्या किया, ओडी था, ओडी ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी सिंपल सी, y इक्वल टू ऐसे कुछ 2x प्लस समथिंग a प्लस b, उसको मैंने फॉर्म किया और dy अपॉन dx की फॉर्म में ले आया। जब तक आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनी कैसे है तो उसको आप सोल्व कैसे करेंगे फिर बाद में मालूम तो होना चाहिए हल्का सा कि आइडिया कि क्या क्या हो रहा है। तो ऑर्डिनरी हो गया, ऐसी पार्शियल है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो मेथड है आप इक्वेशन को फॉर्म करने के। नंबर 1 बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट और बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। यहाँ दो मेथड है, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट और आर्बिट्री फंक्शन। इन दो मेथड की हेल्प से आप उसको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 दोनों को ले लेता हूँ, कोशिश करूंगा एक या दो क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं वो मैं इसमें कराने की। ठीक है, हम लोग बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि 2 टाइप से फॉर्म हो सकता है। नंबर 1 बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। ठीक है, यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से 2 मार्क्स आके बेसिक कॉन्सेप्ट तो है ही, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके, 2 नंबर के लिए आ जाए। ठीक है, कभी कभी 2-2 नंबर मिला के वो 5 नंबर कर सकता है वो, अदरवाइज 5 मार्क्स के लिए नहीं है, 2 मार्क्स के लिए आप लोगों के लिए काफी है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट पे फोकस कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे जरा, ये बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। तो मैं एक जरा एग्जाम्पल ले लूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, वो ले लिया मैंने, ये फाइंड द पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आर स्क्वायर हु सेंट्रलाइज दिस और इक्वेशन दे दिया आपको, ये ए और बी आर द कांस्टेंट, ए एंड बी बीइंग कांस्टेंट। तो हमें क्या करना है, इन दोनों कांस्टेंट को रिमूव करना है और हमको बनाना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप देख भी रहे होंगे यहाँ जेड वेरिएबल भी है, एक्स वेरिएबल भी है, वाई भी है, तो ए और बी कांस्टेंट है। तो जेड और एक्स और वाई, तो जेड जो है वो एक्स और वाई का वेरिएबल है, तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो ऐसे में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। तो लेट कर लेते हैं हम लोग, सपोज इक्वेशन इज दिस। ऑब्वियसली सबसे पहले हमने मान ली ये इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान लिया है। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर द कांस्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको कहने में। सबसे पहले डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। चलिए मैं कुछ इस टाइप से करता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे, कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे मैं एक्स को करूंगा तो ये हो जाएगा 2x, वाई को कर रहा हूँ यहाँ पर और जेड माइनस ए को कर रहा हूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली वाई 0 हो जाएगा। पार्शियल में आपको याद होगा जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसको तो काउंट करते हैं, बाकी को 0 मतलब कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, बाकी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पर x है, x को हम लोग ने 2x कर दिया है, y स्क्वायर का कर देंगे 0। यहाँ z आपका होगा, यहाँ भी तो x नहीं है तो 0 कर दो। बेटा z के अंदर x इनबिल्ट है, x ये z दिखाई दे रहा है, ये अकेला z नहीं है, इसके अंदर x और y है, तो मैं इसको 0 नहीं कर सकता हूँ।
हाँ ए को कर सकता था, लेकिन वो इसके साथ में है, जब तक ये इसके साथ रहेगा हम इसका कुछ नहीं कर सकते, बाल विवाह का नहीं हो पाएगा। इसे किसी तरह से डिवाइड एंड रूल करो, इसको अलग अलग कर दो, फिर हम करेंगे। तो हमने क्या किया, जेड माइनस ए, इसको मैंने किया तो 2z, बहुत इजीली आप लोग जानते हैं, इसमें मतलब बताने की बहुत जरूरत नहीं है। और ये 2z माइनस ए इंटू जेड का करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल, सेम वही चीज मैंने यहाँ लिख दी। एक लिखने में टाइम लगता है इसलिए मैंने पीपीटी बनाई है, अदरवाइज लिखने में भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप पता लगा एक ही क्वेश्चन हो पाया लिखने में, और लिखने में आप लाइन थोड़ी राइटिंग भी ऐसे ऐसे हो जाती है। ठीक, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया एक बार डिफरेंशिएट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ऑब्वियसली पार्शियल में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया। ठीक, इसके बाद आगे बढ़े जरा, यहाँ टू टू कॉमन है, इधर उधर पहुंचा दीजिए इसको। डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू इसको क्या बोलते हैं, अभी बताया था मैंने, इसको बोलते हैं आप लोग पी। मैंने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि ध्यान रखिए, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पी बोलते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्यू बोलते हैं, इसे फिर आर, फिर एस और टी बोलते हैं। तो ये मैंने आपको अभी बताया था। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह 2 और 2 को उधर पहुंचा के 0 कर दूंगा, इसको मैं पी कर दूंगा। तो मैं वही कर देता हूँ एक बार, ये मैंने किया। ठीक, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस 2 हटा दिया है, एक्स एक्स है, जेड माइनस ए जेड माइनस ए है, ये पोर्शन पी है, ये पोर्शन पी है, राइट। इक्वेशन नंबर 2 मैंने मान ली। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नीचे एक बार इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं बाई के रेस्पेक्ट में। इक्वेशन नंबर 1 को इस बार बाई के, पहले क्या था, एक ही वेरिएबल था तो उसी को हम एक बार डिफरेंशिएट करते थे, अगर जरूरत पड़ती है तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम करते थे, लेकिन अब क्या है, हम लोग इसको सेकंड टाइम दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो मैं कर लेता हूं, तो जैसे मैंने किया बाई के रेस्पेक्ट में, तो मैं लिख देता हूँ डिफरेंसिंग फर्स्ट डॉट 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 लिख देते हैं, डिफरेंसिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो सेम टू सेम वही आ जाएगा जैसे ये था, सेम। इस बार x कांस्टेंट, y का करेंगे 2y डॉट डॉट डॉट। इस बार इसको देखिए जरा, ये पोर्शन आपका क्या है, q, इसको मैंने q ले लिया, राइट। वही मैंने किया, नेक्स्ट लाइन बना देता हूं मैं, नेक्स्ट लाइन में जैसे ये लिखा ऐसे इस वाले को ऐसे लिख लेता हूं, ये आ गया आप लोग, ठीक है, ये आ गया, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया मैंने। अब जरा यहाँ देखिए, इक्वेशन 2 और 3 को ध्यान से देखिए जरा, 2 और 3 हम लोगों का टारगेट क्या था, यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव करना। बी तो ऑटोमेटिकली हो गया, बी तो डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ 0 आ गया, तो बी तो चला गया है, ठीक। अब हम लोग बात कर रहे हैं ए की। अब यहाँ देखो जरा ध्यान से, जेड माइनस ए क्यू, जेड माइनस ए पी, अगर मैं यहाँ से जेड माइनस ए की वैल्यू लेके यहाँ रिमूव, यहाँ पुट कर दूं तो जेड माइनस ए रिमूव हो जाएगा, यानी ए भी चला जाएगा, जेड तो जाएगा जाएगा, ए भी चला जाएगा, हमें ए को ही ले जाना है, ठीक है। एक के साथ में गुण वाला कहानी है ना, जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट है डिस्टर्ब करता है कि तो सारे पिस जाते हैं कभी कभी, तो ऐसे ही यहाँ है, इस ए की वजह से बेचारा जेड भी जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, जेड माइनस ए की वैल्यू यहाँ से उठा के 2 से या 3 से, कहीं से भी, मैं 2 से उठा लेता हूँ, चलिए मैं लिख देता हूँ आगे ये वैल्यू रख देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, यहाँ से उठा के यहाँ पर, तो मैं स्टार्ट कर लूँ यहाँ से, जेड मैंने ये और यहाँ पर वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो मैंने वही किया आप लोगों का, क्या यहाँ पर पुटिंग दिस वैल्यू जेड माइनस ए इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू रख दी, पुट कर दी मैंने, तो ये वैल्यू आ गई आप लोगों की, ठीक। इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफिकेशन करना है, कोई बड़ा काम नहीं है, और जैसे आप करेंगे यही आपका आंसर, ठीक, राइट। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, हम लोग यहाँ एलिमिनेट कर रहे हैं आर्बिट्री कांस्टेंट को, बी हम लोगों का पहले रिमूव हो गया एक ही बार में, अगर ए और बी दोनों ही बाई चांस इधर होते तो एक ही बार में रिमूव हो जाते, तो अगर ऐसा है तो हम आगे करने की जरूरत नहीं। हमने क्या किया, यहाँ पर यहाँ ले लिया, फिर ए और बी ले लिए, उसको क्या किया हमने, जेड माइनस ए की वैल्यू एक इक्वेशन से उठा के दूसरे में पुट कर दी यहाँ पर, राइट जी। जेड माइनस ए की वैल्यू यहाँ रख दी हमने, और एक नई वैल्यू रखने के बाद इक्वेशन फॉर्म हो गई, दैट इज पार्शियल इक्वेशन। कैसे मालूम पड़ेगा ये पार्शियल है, यहाँ पर पी आ रहा है, पी मींस डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पी बोलते हैं, दैट मींस यहाँ इंक्लूड पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर ऐसा है तो दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब ऑफ लिमिटिंग ऑफ आर्बिट्री फंक्शन पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है।
सपोज ये आपका फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिस, इस टाइप की, इसके अंदर आप ए और बी नजर नहीं आ रहा है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ फंक्शन है, यहाँ फंक्शन है। अब हम फंक्शन को रिमूव करेंगे। दो मेथड बताया मैंने आपको, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। दूसरा वाला है, अगर फंक्शन नजर आ रहा है तो हम इस टाइप से करेंगे, ये भी वैसा ही है, बस दूसरा क्वेश्चन है, राइट। तो सबसे पहले वही सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, मान लिया मैंने z इक्वल टू दिस इक्वेशन नंबर 1। मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में। मैंने क्या बताया आपको, आपसे पूछा भी था, कितनी बार करेंगे क्या है, ये सब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस आ जाएगी। मैं क्या करूंगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। जैसे मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। चलिए मैं कर देता हूँ, ये आ गया, ठीक। पहले मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, जैसे मैं करूंगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, पी कहते हैं इसको। f का करूंगा तो f s, और जब मैं x स्क्वायर का करूंगा तो हो जाएगा 2x, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया मैंने। अब मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा इस बार, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई यहाँ पे लिखूंगा मैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई ये लिख देता हूँ मैं। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्यू मान लिया मैंने, और f को किया मैंने f डबल डैश एक डैश फर्स्ट टाइम किया, और जब y स्क्वायर माइनस के तो माइनस के 2y हो जाएगा। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आ गई, राइट। अब जरा देखिए यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं आपस में, तो डिवाइड करने से ऐसे डिवाइड कर दूं तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएंगे, वहां फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, हम लोगों का रिमूव हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, तो हम लोगों का काम बन जाएगा। तो वही मैं कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड सेकंड बाय थर्ड, ठीक है। वो मैंने किया, डिवाइड 2 बाय 3, जैसे मैंने किया तो p अपॉन q इक्वल टू माइनस x अपॉन y। दैट मींस इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए और ये बन गई इक्वेशन। यहाँ ना तो आर्बिट्री कांस्टेंट है और ना ही आप लोगों के आर्बिट्री फंक्शन, दैट मींस यही आपका आंसर है, ठीक। ये आप लोगों का आर्बिट्री फंक्शन और आर्बिट्री रिमूविंग आर्बिट्री कांस्टेंट पर एक एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, राइट। चलिए कोई डाउट तो आप लोग पूछ लीजिए।